हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, जिसकी आप लोग सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं और वो एकदम जायज़ सी कंडीशन है कि आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए कम से कम ये मोटिवेशन तो मेंटेन रहे कि भई एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, प्लस आपके जो क्वेश्चंस आ रहे थे उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा और उसी के साथ में कहीं न कहीं जो आप डिसहार्टेंड हो गए हैं कि कैसे होगा चीज़ें, अब किस तरीके से होंगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक पैनिक टाइप की सिचुएशन बनी हुई है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से मतलब बैलेंस कैसे बने अब लाइफ में, क्योंकि जो गोल सेट कर रखा था वो चीज़ें तो हो नहीं रही प्रॉपर्ली, राइट? तो इन सारी चीज़ों पे मैं थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और मुझे मतलब विश्वास है कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक अच्छे से एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो बना क्या हुआ है। जो आपका ये एग्ज़ाम है उसमें सदस्यों की नियुक्ति होनी है, ये आप सभी को पता है। अब आप एक दिन में चाहे हज़ारों वीडियो देख लीजिए, ये इंग्लिश फील्ड चैनल का है कि कोई ऑथेंटिक अपडेट होती है वही आप तक पहुंचाई जाती है, घुमा-फिरा के बात करने की आदत नहीं है और स्टूडेंट्स का वैसे ही मेंटल लेवल ऐसा मतलब इतने परेशान हो रखे हैं, उसमें हर घंटे पे अगर एक ही न्यूज़ को बार-बार रिवॉल्व किया जाए तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़, कोई सेंस नहीं निकलता उसका, ठीक है? तो ये वीडियो आपको काफ़ी रिलैक्स कर देगा। अब जब सदस्य नहीं हैं आपके, तो बहुत ही मुश्किल है कि ये सारी चीज़ें कंटिन्यू हो सके। कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि पहले भी तो एग्ज़ाम इतना जल्दी हुआ था। तो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था वो इतना जल्दी होने का रीज़न था क्योंकि कोर्ट से टाइम बाउंडेशन दे दी गई थी और एनी हाउ फिर उनको कंप्लीट करना था और आनन-फानन में वो किया गया। ठीक है? अब बात आती है कि ये जो एग्ज़ाम है, एक तो इसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा आ गई हैं। समझ रहे होंगे आप मेरी बात? इतनी सी मुट्ठी भर पोस्ट है। फिर अगर सरकार की ये बात है कि आप अगर वैकेंसी निकालने के लिए सारी चीज़ें अरेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें मटेरियलाइज़ हो सकती है, तो आई डू एग्री कि फिर आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए भी उतना ही ज़्यादा आतुर रहना चाहिए। सारे अरेंजमेंट्स वेल सेट होने चाहिए, जो कि हो नहीं रहे हैं और वो उससे परेशानी हो रही है सारे एस्पिरेंट्स को। यही सारे क्वेश्चंस हैं कि भई क्या, क्या, क्या? तो देखिए, ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे हर तरीके की चीज़ें हैं, ऑथेंटिक भी है और ऐसी भी हैं कि आज आ गई डेट, आ गए सदस्य, मतलब कुछ भी वीडियो आना है। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ़ आपके जो क्वेश्चंस हैं, उन्हीं पे फ़ोकस कर रही हूँ, तो प्लीज़ कोई अदरवाइज़ ना ले। लेकिन यू ऑल आर मैच्योर इनफ, आपको भी थोड़ा-सा ये समझना पड़ेगा कि आखिर ऑथेंटिसिटी किसमें है और उसी न्यूज़ के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ़ को गवर्न करो। ठीक है? और ऑथेंटिसिटी यही कह रही है कि सदस्य अभी हैं नहीं, आ जाएँगे इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि मैं आपको कह दूँ कि इस महीने आ जाएँगे या अगले महीने आ जाएँगे। इस बीच में ये जो दिसंबर तक का आपका टाइम है, कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। अब कोई भी कितने भी वीडियो बना के डाल दे इस पे, आपको मेरे ख़्याल से परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जहाँ आपके माइंड में ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं ना, आप किसी भी चीज़ पे फ़ोकस नहीं रह सकते हो और ना ही आपका जो डेली डेली का जो आपका दिन निकलता है, वो शांति से निकल पाता है और वो हो जाता है वेस्ट, जो कि होना नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने हमेशा यही बोला है कि स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज़ फील पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव रहो, तो आप कुछ वर्थ करोगे अपनी लाइफ में। आपका जो हर दिन है, वो कुछ ना कुछ आपको दे के जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। अब बात आती है इन बिटवीन दिसंबर तक अगर कोई ऐसी न्यूज़ निकल कर के आती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस टाइप की कोई भी न्यूज़ निकल के आती है कि भई सदस्य आ गए हैं या ये सिचुएशन हो रही है या ये सारी प्रोसेसिंग चल रही है,
तो आप तक अपडेट पहुंच जाएगी, ये आपको अच्छे से पता है। क्योंकि ऐसी न्यूज़ जो कि आपको मेंटल पीस दे सके, आपके लिए बेनिफिशियल हो, वो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करती हूँ। कई लोग पूछते हैं मैम इस पे आपने वीडियो नहीं बनाया, पेपर की उस कटिंग में ये आया था, आपने इस पे वीडियो नहीं डाला, आपने इस पे कुछ बताया नहीं। तो वो आपके किसी यूज़ का नहीं होता है, इसलिए मैं उन चीज़ों को नहीं लेकर आती हूँ। क्योंकि जो सेंसलेस है वो घूम फिर के वही बातें, ऐसे तो बीच में बहुत सारी बातें आई थी कि यहाँ सेंटर बन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर सब पैनिक हो गए, अरे इतनी जल्दी एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद में सबने बना के डाला, अरे नहीं हो रहा है। तो भाई जब किसी चीज़ में ऑथेंटिसिटी है ही नहीं, ऑफ़िशियल किसी चीज़ पे स्टैम्प लगी ही नहीं है, तो उस चीज़ को डिलीवरी क्यों करना? मेरी ऐसी सोच है और उसी के अकॉर्डिंगली मैं वर्क करती हूँ। क्योंकि किसी तरीके की इनकम के लिए ये चैनल नहीं है, अपना-अपना एक पैशन होता है, अपने-अपने एथिक्स होते हैं, राइट? तो दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम ना के बराबर है। अब क्वेश्चन आता है कि फिर एग्ज़ाम होगा कब और कितना टाइम और है? तो देखिए सीधी-सी बात है, इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि बीच में अगर कुछ होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, और अगर होता है तो आपका एग्ज़ाम जैन टू फ़ेब में जाएगा। ठीक है? वो भी कब? जब इन 2 महीनों में इस साल 2022 में ये चीज़ें कोई प्रोसेसिंग में दिखती है, कोई हरकतें नज़र आती है, तब ये एग्ज़ाम आपका जनवरी में होने की पूरी संभावना है। तो नेचुरली आपको पहले पता चल ही जाएगा, ठीक है? तो परेशान होने की कोई बात नहीं है इसमें। आप खुद अपना माइंड कंट्रोल करते हो, आपका मन है परेशान होने का, तो फिर आप उसी चीज़ को सोच-सोच के परेशान हो। अगर कंट्रोल करके आपने इस चीज़ पे एक डिटर्मिनेशन बना लिया और आप फ़ोकस्ड हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो डेफ़िनेटली वो एग्ज़ाम जब भी होगा, आपको उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है? तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जैन फ़ेब में होने के चांसेस तभी बनेंगे जब अभी कुछ हरकत दिखेगी और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगी। टाइम है आपके पास में, आप रिवाइज़ कर लोगे। जिन लोगों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो उनको कहना ही क्या, उनके लिए और भी अच्छा हो गया, आपको टाइम मिल गया है तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। कितने टाइम में प्रिपरेशन हो सकती है, क्या, कैसे, ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करें, हर चीज़ मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आप सर्च करोगे तो बिलीव मी आपको ऐसी चीज़ें मिलेगी कि ये जो रहता है ना कि अरे इसके नोट्स ले लें, उसके नोट्स ले लें, ये कहाँ से कर लें और क्या ऐसी चीज़ मिल जाए, 10 दिन में करा देंगे, हमारे नोट्स ले लो तो हम ऐसे क्रैक करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सेल्फ एफर्ट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया के बड़े से बड़े नोट्स आपको मिल जाए, आपको उसको रिक्रिएट करना पड़ेगा, आपको उसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और वही सफलता की सीढ़ी है। गाइडेंस और सोर्सेज होना ज़रूरी है, लेकिन टोटली उन पे डिपेंड होकर के ये सोचना कि ये मेरे हाथ लग गया और इससे तो एग्ज़ाम क्रैक होगा, ये बेवकूफ़ी कहलाती है। इससे रिगार्डिंग कई सारी चीज़ें हैं, बाकी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आप तक पहुंचा दूंगी उसके आंसर्स, उसका सल्यूशन, ठीक है? वरना फिर आपका एग्ज़ाम जाएगा आगे जून में। अगर ये चीज़ें नहीं होती है तो जी हाँ, सुन के मुझे पता है सभी को बुरा लगेगा, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ में बिलीव रखती हूँ कि जो सामने है उसे फेस करो। उस पे परेशान होके और आपको जो समय मिला है उसको खोने से अच्छा है कि उस चीज़ को फेस करो और उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो। यूटिलाइज़ का मतलब होता है टेक आउट बेनिफिट आउट ऑफ इट, ठीक है? टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, और वो कैसे होगा? वो परेशानी छोड़ करके फोकस रह कर होगा। कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात बराबर है। तो कहने का मतलब यही है कि दिन भर के वीडियोज़ और न्यूज़ देखने से अच्छा है, परेशान होने से अच्छा है अगर आप फोकस्ड हो। देखो अगर आप फोकस्ड नहीं हो तो आप दौड़ के कभी इधर कभी उधर जाओगे कि नहीं आ रहा है चलो पढ़ाई छोड़ दो। मैं कहती हूँ आप 8 घंटा पढ़ते थे आप 4 कर दो, ठीक है? एक बैलेंस बना के रखो, रिदम नहीं टूटनी चाहिए। जैसे गाने की रिदम टूटती है तो पूरा गाना स्पॉइल हो जाता है, इन द सेम वे अगर आपकी प्रिपरेशन की रिदम टूटती है तो वो सारी प्रिपरेशन आपकी स्पॉइल हो जाती है जो आपने दिन रात मेहनत करके की है। राइट? डेली कुछ ऐसा पढ़िए जो वो दिन आपको कुछ दे करके जाए, उससे आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिले, आपकी नॉलेज एनहांस हो। एंड जिसने प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली है, मैं इसके लिए एक सेपरेटली वीडियो लेकर आऊँगी कि जिनकी प्रिपरेशन डन है, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, उनको अब करना क्या चाहिए कि उनका सिलेक्शन दुनिया में कोई रोक ना सके।
इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट आई है और वो वीडियो लेकर आऊँगी, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। प्लस ये ऐसी बात नहीं है कि मैं मेरे चैनल का कोई वो कर रही हूँ, लेकिन आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, आपके एग्ज़ाम में डेफ़िनेटली वो आपको हेल्प करेगा। और ऑथेंटिक कंटेंट यहाँ पे डलता है, सिर्फ वीडियो क्रिएट करने के लिए कि चलो कुछ कंटेंट डाल ही देते हैं, उसलिए नहीं बनता। इसलिए बनता है कि आप तक जो चीज़ पहुँचेगी वो आपको डेफ़िनेटली हेल्प करेगी ही करेगी, और क्रैक करने में करेगी, कोरम पूरा करने के लिए नहीं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरी रिक्वेस्ट यही है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको पता चलेगा। दिसंबर तक एग्ज़ाम होने के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के चांसेस पूरे-पूरे हैं। सोचने का तरीका है, सोच को आप अच्छा बना लो या ख़राब बना लो, परिस्थितियों से लड़ना तो आपको पड़ेगा। यू हैव टू फाइट विद द सिचुएशन, व्हाटएवर द सिचुएशन इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू फेस दैट एंड यू हैव टू यूटिलाइज़ द टाइम। यूटिलाइज करोगे तो डेफिनेटली इन फ्यूचर इट विल गिव यू समथिंग गुड एंड बेस्ट, और नहीं करोगे तो फिर आप खुद समझदार हो आप लोग। तो अब ये पैनिक वाली सिचुएशन छोड़ के लेट्स फेस द रियलिटी एंड और सबसे एक बड़ी बात आपको बताऊं मैं, आप मुझे बताइएगा कि किस चीज़ की सीरीज़ स्टार्ट करूं। ग्रामर चाहते हो आप तो ग्रामर के सारे रूल्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जिससे आपका टीजीटी का एग्ज़ाम सिक्योर हो, वो क्रैक कर सको आप, तो वो वीडियो एसवी बख्शी की ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने कवर किया है, वो आप देख सकते हो। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप क्या चाहते हो, किस चीज़ की सीरीज़ स्टार्ट की जाए, और डेफिनेटली वट एवर द टॉपिक आई विल पिक एंड आई विल अपलोड, आई विल कंप्लीट इट फुली। ठीक है, मैं उसको कंप्लीट करूँगी। और अगर आप लिटरेचर पोर्शन चाहते हो तो कौन सा राइटर चाहते हो, इफ़ यू वांट लिटरेरी टर्म्स तो वो भी बताइएगा, जो आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली अब मैं आपकी एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, जिससे कि आपका रिविज़न भी होता रहे, आप मोटिवेटेड भी रहो। और एक बार बता दूं कि मोटिवेशन के लिए सबसे बड़ी चीज़ है फोकस। वो फायर आपके अंदर है क्या, वो रीज़न आपके पास होना चाहिए कि आप ये एग्ज़ाम क्यों क्रैक करना चाहते हो। और डेफिनेटली आप लोग अग्री करोगे मेरी बात से, वो रीज़न सबके पास होता है, किसी ना किसी वजह से ही आप निकलते हो। बस उस वजह को एक मुद्दा बना लो, उस वजह को एकदम दिल में बैठा लो, और वो आपको खुद ही आगे लेके चली जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वही आपका सेल्फ मोटिवेशन बनेगा। सो स्टे मोटिवेटेड। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस वैकेंसी, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, देन प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेगी। और मेरे हिसाब से जो अच्छी चीज़ें होती है, जहाँ से हमें कुछ अच्छा मिलता है, तो हमें वो देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुझे सजेस्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए डिज़ाइंड है, तो आपको हेल्प होनी चाहिए। जिस पे ज़्यादा वोटिंग होगी या फिर जिसमें ज़्यादा मेजॉरिटी बनेगी, उसी की सीरीज़ हम स्टार्ट कर देंगे। और जितना जल्दी आपके कमेंट्स आ जाएंगे, जितनी जल्दी आप लोग मुझे बता दोगे, उतनी जल्दी मैं सारी चीज़ें ज़रूर अपलोड करूँगी, एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। So thank you so much for watching and giving your precious time, and please don't panic, because you have to face the situation anyhow, and please try to make good out of it. Thank you.